श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कक्षा 7 की ये बुक है जिसका नाम है बाल महाभारत कथा, जो श्री राजगोपालाचार्य जी की बृहद महाभारत से का संक्षिप्त रूप है और क्लास 7 में लगाई गई है। मैं इस स्टूडेंट को ये कथा आजकल समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने इसको चैप्टर नंबर 9 गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाया और समझाया था, और उम्मीद करता हूँ कि इसने बहुत अच्छी तरह से घर पे पढ़ा होगा और समझा होगा। ठीक है बेटे। आज चूँकि बुक में जो चैप्टर नंबर 10 है उसका नाम है लाख का घर, और जो आज का आप अपने उत्तराखंड में लाखा मंडल देखते हैं, ये लाखा मंडल ही वह जगह है जहाँ पर पांडवों ने श्री कृष्ण कृपा से अपनी जान बचाई थी। यहाँ निकले थे वो, इसलिए इसका नाम लाखा मंडल पड़ा था। तो इसमें जिस व्यक्ति ने सहयोग किया उसका नाम था कर्ण, महाबलशाली, अर्जुन के समान धनुर्धर। लेकिन क्या गलती कर्ण से हुई, इस पाठ के माध्यम से कर्ण को समझने का प्रयास करेंगे और मैं इसको बताऊंगा। पुस्तक में लिखित बातें और पुस्तक से अलग जो बातें इसको समझनी चाहिए वो भी मैं इसको बताऊंगा। तो पहले बेटे चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं, का नाम ही है कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और फिर गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त कर ली। ठीक है। जब वे विद्या में पूरी तरह से निपुण हो गए दोनों तरह से, तो एक समारोह का आयोजन किया गया जिसका नाम था रंगशाला समारोह, जिसमें समस्त हस्तिनापुर के प्रजाजनों को आमंत्रित किया गया युवराजों का रण कौशल देखने के लिए। एक स्पर्धा का आयोजन किया गया। सब युवराज एक दूसरे से अति बढ़कर निकले और भीमसेन और दुर्योधन का जो गदा युद्ध हुआ, एक समय तो ऐसा आया, ऐसा लग रहा था आज दोनों एक दूसरे के प्राण ही ले लेंगे, और भीष्म पितामह के हस्तक्षेप से उस प्रतिस्पर्धा को रोकना पड़ा था। परंतु दूसरी तरफ जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन धनुष विद्या में बड़े निपुण थे, द्रोणाचार्य के शिष्य थे, कृपाचार्य के शिष्य थे। बड़ा कमाल का उन्होंने प्रदर्शन किया। उनकी प्रदर्शन को देखकर पूरी हस्तिनापुर की प्रजा ने खूब तालियां बजाई, खूब उनका उत्साह बढ़ाया, और सब उनकी इस कला को, धनुर्विद्या को देख करके दंग रह गए। लेकिन दुर्योधन को बड़ी जलन हुई, और अभी खेल चल ही रहा था और दुर्योधन को जलन हो ही रही थी कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर, जहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो रही थी, एक युवक ने धनुष बाण लिए, एक युवक ने प्रवेश किया और उसने आकर अर्जुन को सीधे ललकारा। और यह और कोई नहीं, यह कुंती का, देवी कुंती का सबसे ज्येष्ठ पुत्र कर्ण था। अब ये ज्येष्ठ पुत्र कैसे था? ये ज्येष्ठ पुत्र ऐसे था कि एक बार जब वनों में कुंती माद्री अपने पति पांडु के साथ वनों में रहा करती थी, तो दुर्वासा ऋषि वहाँ पर पधारे, और कुछ ऐसा मानते हैं कि ये घटना राजमहल की है। तो जिसकी भी हो, दुर्वासा ऋषि अपने 80,000 शिष्यों के साथ वहाँ पर पधारे थे, और कुंती ने अपनी सेवा और सेवा भाव से न केवल दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न कर दिया, बल्कि उनके 80,000 शिष्यों को भी प्रसन्न कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को देवताओं से मंत्र प्राप्ति का मंत्र दे दिया, जो अति गूढ़ और अति विषम था प्राप्त करना।
लेकिन कुंती ने अपनी सेवा प्रयास से, सेवा भाव से दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उसके फल स्वरूप, उसके पारितोषिक के रूप में वो मंत्र हासिल कर लिया। हासिल क्या कर लिया? दुर्वासा ऋषि ने उपहार स्वरूप वो मंत्र प्रदान किया। उस समय कुंती का कहते हैं विवाह नहीं हुआ था, और यही बात ज़्यादा सटीक लगती है, विवाह नहीं हुआ था। तो जो दूसरे दार्शनिक हैं या फिलोसफर हैं जो ये लिखते हैं कि कुंती का विवाह हो चुका था और ये वहाँ की घटना है, तो ऐसा नहीं लगता, ये घटना वाकई राजमहल की लगती है, ये ज़्यादा सटीक बैठती है। ऐसे कुंती ने अपने मन में सोचा, क्यों न दुर्वासा ऋषि के द्वारा इस मंत्र का प्रयोग करके देख लिया जाए, है ना, इसके फल का प्रतिफल देख लिया जाए। तो उन्होंने अगले दिन प्रातःकालीन जब वो निवृत्त हुई स्नान इत्यादि से, तो जाकर उन्होंने उस मंत्र का उपयोग सबसे पहले भगवान सूर्य देव को करा, जल चढ़ाने के बाद। अब जब मंत्र का प्रयोग कर दिया, मंत्र अभिमंत्रित था, दुर्वासा ऋषि जी के द्वारा दिया गया था, तो उस मंत्र के प्रयोग करने के कारण सूर्य देव से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तुरंत। और जब वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उस समय तक देवी कुंती का विवाह पांडु से नहीं हुआ था। तो बड़ा लांछन लगता अगर ये किसी को और को पता लग जाता। तो देवी कुंती ने अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करके उसे एक टोकरी में लिटा करके और नदी की बहती धार में बहा दिया। सीख की टोकरी में रखकर उस बालक को, मतलब कर्ण को, पानी में बहा दिया। और जब पानी में बहा दिया तो जब जा कर के जिस किनारे पर भी लगा होगा, तो वहाँ पर वो जो मल्लाह था, जिसका नाम अधिरथ था, जो नाव चलाया करता था, वो टोकरी उसके हाथ लग गई और उसके अंदर कर्ण था। ये था कुंती का पुत्र कौन थे, सबसे बड़ा जिसका नाम कर्ण था, वो उस अधिरथ का जो है पुत्र बन गया, यूँ समझ लो। ठीक है, आ गई समझ में? कर्ण का जन्म कैसे हुआ, क्यों बहाया और किसको मिला, ये कर्ण की जन्म की कहानी है, शुरुआत की। अब इसमें आते हैं बुक में वापस। ठीक है, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम नहीं थी। कहाँ पर हैं हम? रंगशाला में। कर्ण रंगशाला में पहुंच गया ना, जिसने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा, उसका नाम है कर्ण। वो पुत्र तो है कुंती का, लेकिन मिला किसको? क्योंकि बचपन में भाग गया ना, जैसे ही पैदा हुआ एकदम भगवान सूर्य का पुत्र था, तेजस्वी होना ही था, और कोई उसका बाल बांका कर नहीं सकता था। कवच और कुंडल उसके पास थे जन्म से, तो नदी में वो डूब नहीं सकता था, तो अधिरथ को मिल गया वो। ठीक है, अब जब रंगशाला में उसने प्रवेश किया, तो उसकी चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में खलबली मच गई कि अर्जुन को ललकारने वाला ये दूसरा कौन है। लेकिन अर्जुन से जलने वाला दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। उसने उसका अपने छाती से लगाकर स्वागत किया कर्ण का, और उससे बोला, कर्ण बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बहुत तैश आया, लेकिन सभा में जो बिना बुलाए आते हैं उनका सम्मान नहीं होता, ऐसा कर्ण ने कहा। किंतु कुंती ने उसको पहचान लिया, लेकिन वह मूर्छित हो गई उसको देखते ही। तो विदुर जी ने अपने और कुंती की जो सेविकाएं थी उनको भेजकर जल मंगवाकर पहले उसकी मूर्छा तोड़ी, और तत्पश्चात उससे पूछा कि तुम अपना पूरा परिचय दो। यह सुनकर कर्ण ने कहा कि यह उत्सव केवल राजाओं के पुत्रों के लिए नहीं है, यह शक्ति प्रदर्शन केवल इनके लिए नहीं है, यह रंगशाला है, यहाँ पर कोई भी प्रजाजन आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, और वैसे भी ये एक खेल है, अभी यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा है, तो इसमें भाग लेने का अधिकार सबको है। और व्यर्थ की डींगे मारने से क्या फ़ायदा। फिर वो अर्जुन की साइड होकर के बोला, अरे व्यर्थ की डींगे क्यों मार रहा है, धनुष बाण उठा और रण कौशल में आ जा सामने, पता लग जाएगा कौन कितने तेवर का है। तो
तो जब कर्ण ने अर्जुन को यह चुनौती दी तो प्रजाजनों ने तालियां बजाकर इस बात का स्वागत करा और उसके दो दल बन गए, दो साइड हो गई, दो भागों में फट गया पूरा हस्तिनापुर का प्रजाजनों का। जो वो थी जिसको आजकल दीर्घशाला कहते हैं, है ना, दीर्घा, दर्शक दीर्घा, वो दो हिस्सों में बट गई। तब इसी बीच कुलगुरु कृपाचार्य ने उठकर कहा, हे अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु पहले तुम अपना पूरा परिचय दो कि तुम किसके पुत्र हो, कौन से कुल से हो, क्या तुम्हारे राजकुल का नाम है, और परिचय पाए बगैर राजकुमार को युद्ध के लिए ललकारना या किसी भी द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारना जो है वो उचित नहीं है। इस पर कर्ण चुपचाप वहीं खड़ा रह गया मूर्ति की भांति, और उसका सिर भी झुक गया। यहाँ पर कर्ण से सबसे बड़ी गलती ये हुई बेटे, आज के हिसाब से ये तो पता होना चाहिए ना, उसको अपनी असली पहचान जो थी वो उजागर करनी चाहिए थी कि मैं अधिरथ का पुत्र हूँ। और वो चूँकि उस आज के हिसाब से उस समय शेड्यूल्ड ट्राइब था, अनुसूचित जनजाति अधिरथ, समझ गया, क्योंकि वो भीष्म पितामह का रथ चलाया करता था और घोड़ों की सेवा किया करता था, उसका नाम उसका था अधिरथ। तो यहाँ पर ये गलती कर्ण से हुई, ये मैं तेरे को आज के हिसाब से बता। अब कर्ण को इस तरह से खड़ा देखकर दुर्योधन खड़ा हुआ और बोला कि अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही इस युवक को अर्थात इस कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। और उसकी इस बात का विरोध ना तो धृतराष्ट्र ने किया उसके पिता ने, और ना उसके पिता में भीष्म ने किया। इन दोनों ने आज्ञा दे दी कर्ण को अंग देश का राजा बनाने की और उसका राज्याभिषेक भी करा दिया। अब कर्ण अंग देश का राजा बन चुका था उसी क्षणों में। इतने में उसका पिताजी बूढ़ा जो सारथी थे भीष्म पितामह के, जिनका नाम अधिरथ था, जिनका वो बेटा था, वो वहाँ पर आए और आकर उन्होंने नमस्कार किया और उनके हाथ पैर कांप रहे थे। और उनको देखकर कर्ण धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ, उसने उनके चरण छुए और अपना सिर झुकाया। बूढ़े ने भी अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया। यह देखकर भीम खूब ठाके मारकर हंसा और बोला, अरे सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वह तुम्हें शोभा देगा। तुम भला अर्जुन से लड़ने के लायक कब से हो गए। यह देखकर फिर सभाजनों में खलबली मच गई। अब सूरज भी डूबा जा रहा था, इस कारण सभा वहीं पर विसर्जित कर दी गई और मशालों और दीपकों की रोशनी से उस रंगशाला को जगमग कर दिया गया। दर्शक दीर्घा में से जो दुर्योधन के चाहने वाले थे वो उस दुर्योधन की जय जयकार करने लगे और कर्ण की जय जयकार करने लगे, और जो अर्जुन को चाहने वाले थे वो अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम की जय जयकार करने लगे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बुरे ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उनके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। तो अर्जुन से युद्ध भी नहीं हुआ, और जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले यह घटनाक्रम भी हुआ। ये घटनाक्रम बाद में बताऊंगा मैं बेटे, जल जाएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये इसने धनुर्विद्या कैसे सीखी और ये इतना महान धनुर्धर कैसे बना, पहले इसको समझो। कर्ण ने भगवान परशुराम से, देवव्रत के गुरुजी भगवान परशुराम जो बाद में भीष्म पितामह हैं, उनसे छल से शिक्षा ली। किसकी? ब्रह्मास्त्र चलाने तक की, शुरू से लेकर के लास्ट तक की। कैसे ली?
कर्ण परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ पर गए ब्राह्मण के वेश में। ये दूसरा छल था कर्ण का, और दूसरी बड़ी गलती थी। पहली बड़ी गलती अपनी पहचान को छुपाना, और दूसरी बड़ी गलती परशुराम जी के सामने ब्राह्मण का वेश धारण करके